वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज का टॉपिक जो है ये है फंडामेंटल राइट्स। और आई डेट जो है ये है 11th ऑफ सितंबर 2020। तो जैसा कि स्टूडेंट कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, और हमने यही पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। उनमें से हमने एक राइट कल पढ़ा तफसीली तौर, राइट टू इक्वलिटी। और आज हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मकसद ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में, हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल आज़ाद तरीके से बसर करना चाहता है। वो ऐसी ज़िंदगी बसर करना चाहता है कि उसको किसी की तरफ से कोई इंटरफेरेंस ना हो उसके मामलात के अंदर, उसके समाजी मामलात के अंदर, या इस तरह की उसको किसी की तरफ से कोई डिक्टेशन ना हो, कोई कंपल्शन ना हो। लेकिन ज़िंदगी आज़ाद बसर कर सकता है मगर आइन के अंदर रहकर। इस हद तक भी वो इतनी आज़ादी भी ना नहीं है कि हम कुछ इलीगल काम करें, कुछ ऐसा काम करें जो एंटी गवर्नमेंट हो या एंटी सोसाइटी हो, इस किस्म की, या एंटी इंस्टीट्यूशन हो। तो उस हद तक भी आज़ादी नहीं है। राइट टू फ्रीडम ये हमें आज़ादी देता है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, हमें हमें पूरी कंट्री में घूमने फिरने की आज़ादी है। हम कंट्री के किसी कोने में जाकर अपना मकान बना सकते हैं, बैठ सकते हैं, उड़ सकते हैं। हर अदारे में हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, हर किस्म की हम नौकरी कर सकते हैं। लेकिन आइन के अंदर ही रह के हमें गवर्नमेंट के किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को वायलेट नहीं करना है। वायलेशन को छोड़ के हमें आज़ादी है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। Freedom means absence of constraints and practical life. It means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. We want to live in a society, but we want to be free. We want to do things in the way we want to do them. Others should not dictate us what we should do. So, under the Indian Constitution, all citizens have the right to freedom of speech and expression, assembly in a peaceful manner, form association and unions, move freely throughout the country, reside in any part of the country, and practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ऐसा ही बेटा कि हमें आज़ादी है कि हम अपनी आज़ाद तरीके से अपना इजहार कर सकते हैं। यानी अगर हमारे साथ कुछ ऐसे हमें कोई ग्रीवेंसेस हैं तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं, हम अपनी एक्सप्रेशन वहाँ कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन में या बैसीत स्टूडेंट कोई हमारे साथ ज़्यादती हो चुकी है या कहीं नौकरी में ज़्यादती हो चुकी है तो हम जुडिशरी में जाकर अपनी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। हमें आज़ादी है मगर आइन के अंदर रहकर। हम कोई स्पीच कर सकते हैं, हमें आज़ादी है। हम यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। हम फ्रीली आज़ाद तरीके से अपने पूरे मुल्क में घूम सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं। हम अपने मुल्क के अंदर किसी भी कोने में जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं। और कोई भी किसी भी किस्म की हम नौकरी कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से। कोई बिजनेस कर सकते हैं हम, कोई ऐसी ट्रेड कर सकते हैं हम। इसमें हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। You should remember that every citizen has the right to all these freedom. That means we cannot exercise your freedom in such a manner that violates others. ये मैंने बेटा पहले से आपको ये समझाया था कि हमें आज़ाद रहने का हक है सोसाइटी के अंदर। तमाम किस्म की फ्रीडम हमें मैसर है, लेकिन उस हद तक भी हमें आज़ादी को लेकर नहीं जाना है कि हम किसी भी मैनर को या किसी भी गवर्नमेंट आर्डर को वायलेट करें या कोई ऐसी हमारे आज़ाद तरीके से रहने से किसी दूसरे पर असर पड़े। इस हद तक हमें नहीं जाना है। योर फ्रीडम शुड नॉट काज public nuisance or disorder. You are free to do everything which injures no one else. Freedom is not unlimited license to do what one wants. Accordingly, the government can impose certain
reasonable restrictions on our freedom and the large interest of the society. Freedom of speech and expression is one of the essential feature of any democracy. डेमोक्रेसी के अंदर ये एक ख़ास बात जो है वो यही है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक इंसान अपने मुंह से बोल के आप अपनी डिमांड को बता सकता है किसी भी किस्म का, मगर पीसफुल तरीके से, उसमें किसी भी किस्म की वायलेंस नहीं हो। इंसान अपने इजहार कर सकता है, मांग सकता है, लेकिन बगैर तोड़ फोड़ के, बगैर वायलेंस के, पीसफुल तरीके से। is one of the essential feature of our democracy. Our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate with others. You may think differently from others. Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views accordingly. You may disagree with the policy of government or activities of any association. You are free to criticize the government or the activities of the association and your conversation with parents, friends, and relatives. You may publicize your views through a pamphlet, magazine, or newspaper. You can do it through paintings, poetry, or song. However, you cannot use this freedom to instigate violence against others. You cannot use it to incites people to rebel against government. Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. अगर बसीत स्टूडेंट या बसीत मैचुर शायरी किसी के साथ कोई ज़्यादती हो सकती है, या आपके साथ कोई ऐसी, आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी ज़्यादती हो रही है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। आप सॉन्ग के ज़रिए एक्सप्रेशन कर सकते हैं, पोइट्री लिख के एक्सप्रेशन कर सकते हैं आप, और आप मैगज़ीन में लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस हद तक जाने की इजाज़त नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन, आइन नहीं देती है कि आप पब्लिक को रिबेल करने के लिए उकसाएं, आप कहीं कुछ और मतलब है एंटी नेशनल एक्टिविटी करें। इस तरीके की इजाज़त राइट टू फ्रीडम हमें नहीं देता है। राइट टू फ्रीडम हमें इजाज़त देता है आज़ाद रहने की, लेकिन आइन के अंदर। तो बेटा आज का टॉपिक इसके साथ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट थर्ड, तीसरा राइट हम कल तफसीली तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू।